नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के खास शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। टीम इंडिया को बड़ा झटका, हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान सीरीज से बाहर। हरमनप्रीत कौर की शानदार वापसी, आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में एंट्री। मलेशिया ओपन में प्रणय और मालविका प्री क्वार्टर फाइनल में। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच का 96 साल का रोमांचक इतिहास। 375 दिन बाद सेरेना का धमाकेदार कमबैक, क्वींस क्लब में दर्ज की जीत। भारतीय क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले एक बड़ा झटका लग गया है। टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर से चोटिल हो गए हैं और 3 मैचों की पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में दिलचस्प बात तो यह है कि एक दिन पहले उन्हें फिट घोषित किया गया था और टीम से जुड़ने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी थी। हार्दिक की अनुपस्थिति ऐसे समय में आई है जब विराट कोहली पहले से ही चोटिल हैं और उपलब्ध नहीं है। ऐसे में क्या है हार्दिक पांड्या की नई चोट और इसका कितना असर भारतीय टीम की तैयारियों पर पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को दोहरा झटका लगा है। विराट कोहली के बाद अब स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। मंगलवार को ही बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद हार्दिक को खेलने की अनुमति मिली थी और वे 11 जून को धर्मशाला में टीम से जुड़ने वाले थे। लेकिन इस बीच उन्हें क्वाड्रिसेप्स इंजरी हो गई, जिसके चलते अब उन्हें करीब 3 सप्ताह तक मैदान से दूर रहना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक आईपीएल 2026 के दौरान पीठ की चोट से उबर रहे थे और फिटनेस आकलन के दौरान उन्होंने पूरी 10 ओवर गेंदबाजी भी की थी। माना जा रहा है कि इसी प्रक्रिया के दौरान उन्हें नई चोट लगी। हार्दिक हाल ही में मुंबई इंडियंस के लिए चोट के कारण कई मुकाबले नहीं खेल पाए थे। ऐसे में उनकी फिटनेस एक बार फिर भारतीय टीम प्रबंधन की चिंता बढ़ा रही है। हार्दिक की गैर मौजूदगी भारत के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि वे गेंद और बल्ले दोनों से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। खासकर डेथ ओवरों में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बीच पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को फिटनेस क्लियरेंस मिल गई है, जबकि विराट कोहली पहले ही हैमस्ट्रिंग चोट के कारण सीरीज से बाहर हैं। गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम मैनेजमेंट 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बना रहा है, लेकिन लगातार चोटें इन योजनाओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। अब सभी की नजरें बीसीसीआई पर है कि हार्दिक पांड्या के स्थान पर टीम में किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। इंडिया ए की टीम ने श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के अपने पहले मुकाबले में रोमांचक जीत दर्ज करते हुए शानदार शुरुआत की। एक समय पर यह पूरा मैच श्रीलंका ए के पकड़ में नजर आ रहा था, लेकिन अंतिम पलों में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि जीत भारत की झोली में आ गई। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़ा, तो वहीं युवा वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। देखिए खास रिपोर्ट। दाम्बुला में खेले गए ट्राई सीरीज के उद्घाटन मुकाबले में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हराकर यादगार जीत दर्ज की। मैच का रोमांच आखिरी ओवर तक बना रहा, जहां हार की कगार पर खड़ी भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन पर आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद सबकी निगाहें थी, केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती झटकों के बाद उप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा ने पारी को संभाला। ऋतुराज गायकवाड़ ने संयम और अनुभव का शानदार प्रदर्शन करते हुए 112 गेंदों में 101 रन की शतकीय पारी खेली। वहीं तिलक वर्मा ने 60 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ निभाया। अंतिम ओवरों में आयुष बदौनी और सूर्यांश शेट्ये की तेज बल्लेबाजी की बदौलत
इंडिया ए ने 277 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की टीम ने मजबूत शुरुआत की। निरोशन डिकवेला और अविष्का फर्नांडो ने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े। इसके बाद कप्तान सहान अरिचके ने 74 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। एक समय श्रीलंका ए का स्कोर 262 रन पर 6 विकेट था और जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन यहीं से मैच ने नाटकीय मोड़ लिया। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया और श्रीलंका ए ने महज 10 गेंदों के भीतर अपनी आखिरी 4 विकेट गंवा दी। अरशद खान ने अंतिम ओवर में 3 विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया, जबकि आयुष बदौनी और अनुकूल रॉय ने 2-2 विकेट लेकर भारत को मुकाबले में बनाए रखा। इस शानदार जीत के साथ तिलक वर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए टीम ने ट्राई सीरीज में विजयी आगाज किया है। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला 11 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ होगा। अब बात फीफा वर्ल्ड कप की। फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ फीफा विश्व कप, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने दुनिया को पेले, माराडोना, जिडान, मेसी और रोनाल्डो जैसे महान सितारे दिए। 1930 में शुरू हुआ ये सफर आज 96 साल बाद भी करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। आइए देखते हैं फीफा विश्व कप के इतिहास की वो कहानी जिसने फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल बना दिया। देखिए रिपोर्ट। जन्म, जंग और वापसी। साल 1930, यहीं से शुरू हुआ फीफा विश्व कप का सफर। उरुग्वे में आयोजित पहले संस्करण में 13 टीमों ने हिस्सा लिया और मेजबान उरुग्वे पहला विश्व चैंपियन बना। 1934 में विश्व कप पहली बार यूरोप पहुंचा, जहां इटली ने खिताब जीता। 1938 में फ्रांस में हुए टूर्नामेंट में इटली ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने इस सफर को रोक दिया और 1942 और 1946 के विश्व कप रद्द हो गए। 1950 में ब्राजील में टूर्नामेंट की वापसी हुई, जहां उरुग्वे ने मेजबान ब्राजील को हराकर मराकानासो नाम की ऐतिहासिक कहानी लिख दी। पेले और ब्राजील का स्वर्ण युग। 1954 में पश्चिम जर्मनी ने हंगरी को हराकर अपना पहला विश्व कप जीता। ये जीत मिरेकल ऑफ बर्न के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1958 में दुनिया ने 17 वर्षीय पेले का जादू देखा और ब्राजील पहली बार विश्व चैंपियन बना। 1962 में ब्राजील ने लगातार दूसरा खिताब जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। फिर 1970 में पेले की अगुवाई में ब्राजील ने तीसरी बार विश्व कप जीतकर खुद को फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। माराडोना, विस्तार और नए बादशाह। 1974 में पश्चिम जर्मनी और 1978 में अर्जेंटीना ने घरेलू मैदान पर विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। 1982 में पहली बार 24 टीमों के साथ विश्व कप खेला गया और इटली चैंपियन बना। 1986 में डिएगो माराडोना के जादुई प्रदर्शन ने अर्जेंटीना को दूसरा विश्व कप दिलाया। 1990 में जर्मनी ने तीसरा खिताब जीता, जबकि 1994 में ब्राजील ने चौथी बार ट्रॉफी उठाई। 1998 में फ्रांस ने अपने घर में पहला विश्व कप जीतकर नया इतिहास रच दिया। नई सदी, नए सितारे। नई सदी के साथ विश्व कप का रंग भी बदला। 2002 में पहली बार जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से मेजबानी की और रोनाल्डो की अगुवाई में ब्राजील ने अपना 5वां खिताब जीता। 2006 में इटली चौथी बार विश्व चैंपियन बना। इसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका में स्पेन ने पहली बार विश्व कप जीतकर फुटबॉल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। मेसी का सपना, इतिहास का फाइनल। 2014 में जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराकर चौथा विश्व कप जीता, जबकि सेमीफाइनल में ब्राजील को 7-1 की ऐतिहासिक हार झेलनी पड़ी। 2018 में फ्रांस ने युवा टीम के दम पर दूसरा खिताब जीता। फिर 2022 में कतर ने विश्व कप इतिहास के सबसे यादगार फाइनल में से एक देखा, जहां लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने 36 साल बाद ट्रॉफी जीतकर फुटबॉल की सबसे बड़ी अधूरी कहानी को पूरा किया।
13 से 48 टीमों तक। 1930 में 13 टीमों से शुरू हुआ फीफा विश्व कप आज दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल आयोजन बन चुका है। 2026 में पहली बार 48 टीमें इस महाकुंभ का हिस्सा बनेंगी। पेले, माराडोना, बेकनबॉयर, जिडान, रोनाल्डो और मेसी जैसे महान खिलाड़ियों ने इस मंच को अमर बनाया है। करीब एक सदी के इस सफर में विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों की भावनाओं और सपनों का उत्सव बन चुका है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के आगाज में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को पूरी रफ्तार दे दी है। 14 जून को आज ट्राइबल पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रही हैं। इस बीच बीसीसीआई ने एक बेहद ही खास वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें टीम इंडिया का अनोखा और बेहद ही क्रिएटिव फील्डिंग ड्रिल देखने को मिला। ऊर्जा, फोकस और शानदार टीम स्पिरिट से भरपूर ये वीडियो क्रिकेट फैंस के बीच जमकर वायरल हो रहा है और वर्ल्ड कप को लेकर टीम के मजबूत इरादों की झलक भी दिखा रहा है। स्टोन पेपर सीजर, मैं जीत गई हूँ। पहले टूट गया। हम जीत जाएंगे, अभी देखना। हर स्टेशन पे 2-2 जन खड़े होंगे, ठीक है। ओवरआर्म थ्रो करके इमीडिएटली थ्रो करके तुम्हें इस स्टेशन को ज्वाइन करना है। यहाँ कैच करके आपको नेक्स्ट स्टेशन पे ज्वाइन करना, और जो लास्ट वाला है अंडरआर्म करके उसको ओवरआर्म थ्रो में जाना। टोटल 12 थ्रोज होंगे। कैच छोड़ा -1, डायरेक्ट हिट किया +1, बट जो कैच पकड़ना है वो सिंगल हैंड है। क्लियर हो गया? स्टोन पेपर सीजर, मैं जीत गई हूँ। ये लोग जाएंगे, ये लोग जाएंगे। चलो सेकंड राउंड, चलो राउंड 2। ये भाई ये भी नहीं लग रहा। ये 6 कैसे बढ़ा है? राउंड 3। हम जीत जाएंगे, अभी देखना। 10 का डिफरेंस है अभी, 10 का। नहीं हमारे यहाँ लग रहा है, तो हम शुरू में मार दे रहे हैं। क्रांतिकारी। चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाक्य जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन 10 जून 1986 को भारतीय क्रिकेट ने इतिहास रचा था। लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। चौथी पारी में 134 रन के लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए टीम इंडिया ने होम ऑफ क्रिकेट में 11 मैचों से चले आ रही जीत के इंतजार को खत्म किया। इस यादगार जीत में दिलीप वेंगसरकर ने पहली पारी में नाबाद 126 रन बनाकर शानदार शतक जड़ा, जबकि चेतन शर्मा ने 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को झकझोर दिया। कप्तान कपिल देव ने मैच में अहम योगदान देते हुए तेज तर्रार नाबाद पारी खेली और विजयी रन भी बनाए। भारतीय क्रिकेट इतिहास की ये जीत आज भी विदेशी धरती पर मिली सबसे यादगार सफलताओं में गिनी जाती है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ।
फीफा विश्व कप से पहले अर्जेंटीना ने अपने अंतिम अभ्यास मुकाबले में आइसलैंड को 3-0 से हराकर मजबूत संदेश दिया है। मुकाबले की शुरुआत में आइसलैंड को बढ़त बनाने का मौका मिला, लेकिन वो चूक गया। इसके बाद वैलेंटीन बार्को ने शानदार गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में मैदान पर उतरते ही लियोनेल मेसी ने अपना प्रभाव दिखाया। उनकी शानदार पास पर अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली, जिसे मेसी ने गोल में बदल दिया। इसके बाद थियागो अल्मारा ने तीसरा गोल दागकर जीत पक्की कर दी। विश्व कप से पहले अर्जेंटीना का ये प्रदर्शन उसके खिताबी इरादों को और मजबूत करता है। फीफा अंतर्राष्ट्रीय विंडो के दौरान खेले गए दूसरे मैत्री मुकाबले में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को तजाकिस्तान के खिलाफ 1-1 की बराबरी से संतोष करना पड़ा। भारत ने 25वें मिनट में विक्रम प्रताप सिंह के गोल की बदौलत बढ़त बनाई और लंबे समय तक उसे बनाए रखा, लेकिन मैच के 85वें मिनट में तजाकिस्तान को पेनल्टी मिली, जिसे शरीद्दीन बोबेव ने गोल में बदलकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। भारतीय कोच खालिद जमील ने इस मैच में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया। इस ड्रॉ के साथ भारत ने 2 मैचों की श्रृंखला का समापन किया। लगातार चोटों से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस ने स्टुटगार्ट ओपन में जीत के साथ दमदार वापसी की। पूर्व विश्व नंबर 13 किर्गियोस ने फ्रांस के कोरेंटीन मूटे को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराया। मार्च 2025 के बाद ये उनकी पहली टूर स्तरीय जीत थी। पिछले कुछ वर्षों में चोटों के कारण वे लंबे समय तक कोर्ट से दूर रहे और बहुत कम मुकाबले खेल पाए, लेकिन घास के कोर्ट पर उनकी वापसी ने विंबलडन से पहले उनके आत्मविश्वास को नई मजबूती दी है। टेनिस की महानतम खिलाड़ियों में शुमार सेरेना विलियम्स ने 1375 दिनों बाद कोर्ट पर शानदार वापसी की है। क्वींस क्लब में खेले गए महिला युगल मुकाबले में सेरेना और कनाडा की युवा खिलाड़ी विक्टोरिया मंबोको की जोड़ी ने तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। 44 वर्षीय सेरेना ने लंबे अंतराल के बावजूद शानदार फिटनेस और कौशल का प्रदर्शन किया। दर्शकों से खचाखच भरे एंडी मरे एरिना में सेरेना की ये वापसी टेनिस जगत के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं रही। भारत के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने पेरुगिया चैलेंजर के फाइनल में जगह बना ली है। नागल ने स्पेन के अनुभवी खिलाड़ी बनार्बे ज़पाटा मिरालेस को कड़े मुकाबले में हराकर ये उपलब्धि हासिल की। मौजूदा समय में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंचे नागल की लगातार 9वीं जीत है। इससे पहले वे हिल ब्रोन चैलेंजर का खिताब भी जीत चुके हैं। अब उनके पास लगातार दूसरा चैलेंजर खिताब जीतने का मौका है, जो उन्हें विश्व रैंकिंग के टॉप 50 के और करीब पहुंचा सकता है। इंग्लैंड टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टोक्स अपने सलाहकारों के साथ बैठक कर आगे के करियर पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। इस बीच इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट रेगुलेटर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद हुई एक ऑफ फील्ड घटना की जांच कर रही है। आरोप है कि स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन और एक नाइट क्लब विवाद में शामिल थे। इस मामले ने इंग्लैंड क्रिकेट में नई चर्चा छेड़ दी है। ढाका में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 86 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 285 रन का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 191 रन पर 9 विकेट गंवा चुकी थी। तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। कैमरून ग्रीन ने नाबाद अर्धशतक लगाया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने 4 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। सिराज ने हाल ही में T20 विश्व कप और IPL में लगातार क्रिकेट खेला था। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 विकेट अपने नाम किए थे। भारत 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मुकाबले खेलेगा, जिसके बाद इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की श्रृंखला होगी। महिला T20 विश्व कप से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को बड़ी खुशखबरी मिली है। ICC की ताज़ा T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में हरमनप्रीत कौर एक स्थान की छलांग लगाकर फिर से टॉप 10 में पहुंच गई हैं। इंग्लैंड के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में उनकी नाबाद अर्धशतकीय पारी ने भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विश्व कप से पहले भारतीय कप्तान की शानदार फॉर्म टीम इंडिया के लिए बेहद सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।
मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए शानदार शुरुआत देखने को मिली। पुरुष एकल में एचएस प्रणय और महिला एकल में मालविका बसोर ने अपने अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रणय ने कनाडा के ब्रायन यांग को 3 गेम तक चले मुकाबले में हराया, जबकि मालविका ने स्थानीय खिलाड़ी गो जिन वेई को सीधे गेमों में मात दी। मिश्रित युगल में तनिषा क्रास्ट्रो ध्रुव कपिला और सतीश करुणाकरण आद्य वरियाद की जोड़ियां भी अंतिम 16 में पहुंच गई हैं, जिससे भारतीय चुनौती और मजबूत हो गई है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारतीय बैडमिंटन को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने वाली प्रकाश पादुकोण आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1980 में विश्व नंबर 1 बनने वाले पादुकोण ने उसी वर्ष ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा और ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, विश्व कप में गोल्ड और कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब उनके शानदार करियर की पहचान है। अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित प्रकाश पादुकोण भारतीय बैडमिंटन के सच्चे पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। भारतीय पैरा एथलेटिक्स के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल देवेंद्र झाझरिया आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पैरालंपिक इतिहास में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाले देवेंद्र भारत के सबसे सफल पैरालंपियन हैं। 2004 और 2016 में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जबकि टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक अपने नाम किया। पद्मश्री, पद्म भूषण और खेल रत्न से सम्मानित देवेंद्र वर्तमान में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय कबड्डी के स्टार ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में गिने जाने वाले दीपक ने अपनी आक्रामक रेडिंग और शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से अलग पहचान बनाई। 2016 कबड्डी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे दीपक ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी देश को गोल्ड दिलाया। खेल में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहस, संकल्प और उपलब्धियों की मिसाल मलावत पूर्णा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मात्र 13 वर्ष 11 महीने की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह कर उन्होंने दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर एल्ब्रूस समेत 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को सफलतापूर्वक पूरा किया। पूर्णा की ये प्रेरणादायक यात्रा भारत की युवा पीढ़ी के लिए साहस और सपनों को साकार करने का प्रतीक है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।